गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के भीतर का टॉपिक, हिस्ट्री के भीतर के टॉपिक की। उसमें हम कलाकृतियाँ पढ़ने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा सिंधु घाटी की सभ्यता की कला, आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ये मैप दिखाना चाहूँगा। आज जो हम बात करेंगे वो है मोहनजोदाड़ो सभ्यता की। उसमें आप देखिए, ये मैप देखेंगे आप, मैंने जम्मू कश्मीर को दर्शाया है इसमें यहाँ पर। और जो ये एक रेखा बनाई है मैंने, वो रेखा है सिंधु नदी की, और उसी के ऊपर पनपी है मोहनजोदड़ो सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। और यहाँ स्थित है पाकिस्तान का एक प्रदेश, एक राज्य जिसका नाम है सिंध प्रांत। उसे पाकिस्तान में परगना कहा जाता है। उस सिंध प्रांत के भीतर एक वीरान नगर है। उस वीरान नगर में मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास जन्म हुआ। वर्तमान में ये पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और यही कुछ मूर्तियाँ, कुछ कलाकृतियाँ मिली है, कुछ मोहरें मिली है। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देखिए, ये इसका कार्यकाल देखिए, 2500 से 1750। इसे आप मोटे तौर पर 2300 से 1750 नोट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिए आप। मैं जो बोलता हूँ वो लिखना शुरू कीजिए आप। सबसे पहले मूर्ति का नाम लिखिए, मातृ देवी की मूर्ति। इसमें इसका माध्यम लिखिए बनाने का। इसका माध्यम है मिट्टी से बनाकर आग में पकाई गई। ये मूर्ति जो है, इसे मिट्टी में पकाया गया पहले, बनाया गया पहले, फिर इसे आग में पकाया गया था। उसके बाद आप लिखिए, इसका रचनाकाल लिखिए 2500 ईसा पूर्व। खुदाई का स्थान मोहनजोदड़ो, जो हमने पहले देखा दिया आपको। इसका आकार था 8.5 इंटू 3.4 सेंटीमीटर बड़ी थी ये। और इसका संग्रह जो भी है, ये वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में संग्रह किया हुआ है इसे, दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में। दूसरी मूर्ति, अगर दूसरी जो मिली वो है बेल वाली मोहर। इस बेल वाली मोहर का माध्यम था, इस सील खड़ी का एक पत्थर था, कोमल पत्थर, स्टीटाइट कहते हैं उसे। रचना काल था इसका हड़प्पा काल। खुदाई मोहनजोदाड़ो। आकार 2.5, 2.5, 1.4 सेंटीमीटर। इसका कलाकार अज्ञात है। इसे भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। अगली बात करते हैं स्टोरेज जार की। स्टोरेज जार का माध्यम है कच्ची मिट्टी से बनाकर आग में पकाई, टेराकोटा विधि से। रचना काल है इसका हड़प्पा। खुदाई है हड़प्पन, वहीं पर स्थित है। आकार है इसका 21.3/4 इंच। कलाकार इसका अज्ञात है। संग्रह नई दिल्ली है। अब देखिए, गले का हार, माध्यम, मूल्यवान रंग का पत्थर। एक पत्थर था मूल्यवान, हरे रंग का। समय था इसका हड़प्पा काल। खुदाई मोहनजोदाड़ो। संग्रह नई दिल्ली। कलाकार अज्ञात है। हार की बनावट, 30 बीज थे इसमें, छोटे छोटे। 6 बड़े बेलनाकार बीज थे। 30 लॉकेट चाक मजबूत डोरी में डाले गए थे। अब आइए हम बात करते हैं, कुछ इसका सामान्य परिचय देखेंगे। और अब मैं मूर्तियाँ बताने वाला हूँ आपको, एक एक करके सभी चारों। तो पहली मूर्ति देखिए आप, ये रही। ये है मातृ देवी की मूर्ति है। इसे इस तरह बनाया गया था। अब इसकी डिटेल देखिए आप। कलाकार ने अच्छी चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंथकर अपनी उंगलियों की सहायता से इस मूर्ति को बनाया था।
फिर लकड़ी के छोटे छोटे औजारों की सहायता से मूर्ति पर बारीक काम किए। छाया में मूर्ति को खूब सुखाने के बाद इसे आग में पकाया गया। मातृ देवी की यह मूर्ति भारत की ही नहीं, संसार की प्राचीन मिट्टी की मूर्ति में अपना प्रथम स्थान रखती है। मूर्ति के वस्त्रों के बनाने में घुटनों से ऊंचा कोपी स्कर्ट जैसा वस्त्र बनाया गया। इससे ऊपर गहने की 3 लड़ी वाली तगड़ी बनाई गई है। तगड़ी में सामने बड़ा फूल। इसकी बात कर रहे हैं हम मातृ देवी की मूर्ति की। बड़ा फूल पर बनाया गया है। तगड़ी के चलन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। मूर्ति के गले में 2 लड़ी वाली कंठी है जिसमें 4 लटकते हुए मनके हैं। देखिए आप, ये इसका गला है। यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, ये है 4 लटकते हुए कंठे। गले में लटकता हुआ हार है जिसमें एक बड़ा पेंडल है। मूर्ति के आँख, नाक, कान, होठ को मिट्टी से उबार से बनाया गया है। ठीक है। बेल वाली मोहर का फोटो चित्र देखिए आप। ये मोहर इस तरह दिखाई देती थी, ये बेल वाली मोहर। इसकी डिटेल में लिखिए आप। सीलखड़ी स्टीटाइट नामक कोमल पत्थर तराश करके यह मोहर बनाई जाती थी। इसमें इंटेग्लियो उत्कीर्ण आकृति विधि का प्रयोग हुआ है। मोहर में गुबार कर बनाया हुआ बेल आप देख रहे हैं, उसकी कुबड़ उसके शक्तिमान होने की निशानी है। ठीक है। अब देखिए आप स्टोरेज जार इसकी, ये रहा। ऊपर से देखिए, इसको नीचे से देखिए। अब देखिए इसे पूरा इस तरह बनाया गया है। इसे स्टोरेज जार कहते हैं इसे। इसमें लिखिए आप, कच्ची मिट्टी को आटे की तरह गूंथ कर कुम्हार शिल्पी ने चाक के सहारे से अपनी उंगलियों द्वारा इस बड़े बर्तन की रचना की। इसका पेट बड़ा, गर्दन छोटी। कच्ची मिट्टी के बने जार को सुखाने के बाद उस पर रंगीन चित्रों की रचना तथा चमकदार पॉलिश की गई। यह जार संग्रह करने तथा चीज़ों को रखने में काम आता था। ठीक है। अब आप गले का हार देखेंगे, ये रहा आपके सामने। इस तरह बनाया गया था इसे। इसे बनाने के लिए 30 बीज, 6 बड़े बेलनाकार बीज, 3 लॉकेट चाक मजबूत डोरी में डाले गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त आभूषण इस बात का के प्रतीक हैं कि उस काल के भारतीय लोगों का जीवन बड़ा कलात्मक रहा होगा। मोतियों के कंठे, माला, हार, चूड़ियाँ तथा कानों के आभूषणों आदि से हड़प्पा काल की उत्तम शिल्पकारी का आभास होता है। उस काल के शिल्पकारों को इसका ज्ञान था। पाठ में संकलित यह लगे गले का हार नेकलेस अपनी शिल्पकला का बेहतरीन नमूना है। तो दोस्तों, हमने ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमारे इतिहास में जो मूर्तियाँ देखी है। जब हम आगे इतिहास पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल से जब पढ़ेंगे तो इन मूर्तियों को एक बार उनमें इन मूर्तियों के कलाकार, खुदाई किसने करवाई थी, उन सब पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में सिर्फ इन मूर्तियों की, इन मोहरों की जो हमें खुदाई में प्राप्त हुई, उनमें से महत्वपूर्ण को अलग से अगर ढांचा तैयार करके हम अलग रख देंगे और इसे बार बार पढ़ेंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आसानी से हल कर पाएंगे। हमें उनके साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को आगे से आगे पहुंचाएं। आगे भी मैं इस तरह की और कई जानकारियाँ देने वाला हूं आपको। आप कमेंट में मुझे ये बता सकते हैं कि वीडियो को और किस तरह अच्छा तैयार किया जा सकता है, या अगर यह माध्यम अच्छा है तो आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं या मेरी गलती बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।